ओम श्री सांब शिवाय विश्वेश्वराय नमः। मंच पर विराजमान समस्त महनीजन एवं गोष्ठी में विराजमान समस्त मनीषी विद्वज्जन विदुषियाँ एवं अन्य सभी श्रद्धालुजन, समय बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए मैं 2-3 मिनट में अपनी बात केवल रख के और आप लोगों का जो ये आयोजन है कार्यक्रम, उसका मार्ग प्रशस्त आगे करें हमारे ओझा जी। देखिए, वेद का विद्यार्थी हूँ, इसलिए वेद से ही शुरू करूंगा। निगम और आगम, ये दो जो पक्ष हैं, दोनों जो नित्य ज्ञान है, आनंदमय, उसको जो है हमें बताते हैं। ज्ञान में कहीं भेद नहीं है, वो नित्य विभु व्यापक जो ज्ञान है वही निगम भी है, वही आगम भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, वो अंतर ये है कि उसमें जो व्याख्यान का क्रम है, देखिए निगम जो है वेद हैं, सामान्य रूप में वेदों का जो विभाजन है वो 3 क्रम में रखा गया है: कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड। जितने भी मंत्र हैं वेदों में, सामान्य रूप में चर्चा कर रहा हूं, 80% जो मंत्र हैं वो कर्मकांड से संबंधित। कर्मकांड यानी याग, होम, दान आदि, ये सभी वो आ गए, श्रौत आदि यज्ञ सब। वह क्रम कर्मकांड करें, फिर उपासना, फिर ज्ञान, ज्ञान आत्म तत्व का क्रम। आगम जो है, देखिए, जो परम हमारा प्राप्तव्य है पुरुषार्थ चतुष्टय, वो यथावत रहता है। वो चाहे सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। और आप जानते हैं कल्प के रूप में सृष्टि का आरंभ है, फिर उसका समापन है। विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी जितना विस्तार कह लें, ये जो 4 हमारे पक्ष हैं प्राप्तव्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें कहीं त्रुटि या न्यूनता नहीं है, वो यथावत हैं। केवल उनका जो प्राप्तव्य साधन पक्ष है, उसमें अंतर परिवर्तन होता जाता है। भगवान परमेश्वर जो हैं वो ये देखते हैं कि भाई युग क्या है, उस युग के हिसाब से जो भक्तजन हैं उनके हिसाब से हम साधन का, उपाय का विधान करें, क्योंकि सबके लिए कल्याणकारी हो सके। तो यह युग परिवर्तन के साथ साधन में न्यूनता, शॉर्टकट ईश्वर परमेश्वर करते हैं। आगम जो है, निगम से आगम का यही सबसे बड़ा अंतर है कि निगम जहां पूरे कर्मकांड का क्रम करके शारीरिक मानसिक शुद्धि, फिर उपासना, फिर ज्ञान के क्रम में जाता है। भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं। युग का क्रम देखकर कर्मकांड का जो इतना लंबा चौड़ा एक क्रम है, उसको एकदम हटा देते हैं और सीधे सीधे दीक्षा के क्रम के साथ उपासना में सभी भक्तजनों को अधिकृत कर देते हैं। यही निगम और आगम के सबसे बड़ा अंतर है। देखिए, उपासना क्या है? उपासना जो है, उपसमीप में आसना माने होना। किसके समीप में होना? जो उच्च शक्ति है, उच्च शक्ति के साथ जुड़ना। ये नाम रूपात्मक जगत है, उसके भीतर वो चित्त शक्ति है। जितना भी सृष्टि, अचेतन अचेतन रूप, पूरा संसार, सब में वो चेतना शक्ति है, उसमें विकास है। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये पूरा विस्तार है और विज्ञान है। उस विज्ञान के साथ साथ भगवान परमेश्वर अनुग्रह देखिए कैसा उनका
अनुग्रह किया कि सब समान रूप से, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी को वर्ण का विचार छोड़ा, कितना जो है उसमें सहजता लाई, सबको अधिकृत किया। जो भी बस हमें ध्यान करना चाहता है, हमारी उपासना करना चाहता है, वह योग्य गुरु से दीक्षा ले अधिकृत हो गया और हमारे साथ जुड़ जाए। यही आगम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और एक और बात, भगवान शिव साक्षात गुरु हैं, फिर वो एक क्रम चलता है और उन्हीं का अंश रूप जो है वह मनुष्यों में जो गुरु हैं उन्हीं के अंश रूप में आकर दीक्षा देते हैं और सबको उपकृत करते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष आगम का अब सभी के लिए कल्याणमय है, कल्याणमय हो, इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ। कहना तो बहुत है लेकिन वह समय नहीं है, बस इतना ही कह के विराम लेता हूँ। धन्यवाद।